हेलो सिविल इंजीनियर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल चल रहा है कि इस भर्ती परीक्षा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सब इंजीनियर में कि कौन से स्टूडेंट जो हैं वो पात्र रहेंगे परीक्षा में बैठने के लिए। उसी पे एक छोटी सी आज चर्चा करूंगा आपको मैं। ठीक है, बता दूं कि 11 मार्च 2025 को ये जो है आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए जो भर्ती आ चुकी है। ठीक है, और इस पर देख लेते हैं हम लोग जो उप अभियंता सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारे के लिए जो पद आए गए हैं। और इस पे एक चीज़ मैं बता दूं कि अब जो है ऑफिशियली यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी के लिए बात कर दी गई है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर लिखा, यहाँ पर देखेंगे आप पूरा लिखा गया है कि विहित शैक्षणिक योग्यता, और लिखा गया है राज्य शासन द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, तो अब इससे सभी लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर 3 वर्षीय डिप्लोमा लिखा गया है तो शायद वही लोग पात्र होंगे। ठीक है, तो मैं एक आपके पास छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ कि विषय क्या है। विषय ये है कि इसके पहले जितनी भी भर्तियाँ छत्तीसगढ़ में हुई हैं सब इंजीनियर को लेकर के, ठीक है, उसमें शब्दों का खेल देखिएगा। पहले कोई भी भर्ती परीक्षा में लिखा हुआ था यहाँ पर विहित की जगह लिखा रहता था कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लिखा रहता था और उसके बाद यहाँ लिखा रहता था जैसे कि 3 वर्षीय डिप्लोमा, तो ऑब्लिक करके 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष लिखा रहता था। समकक्ष लिखने का मतलब हो जाता है कि उसके अलावा आपने अगर कुछ और डिग्री ली है, यदि आपने बीई किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, जो भी किया है, तो आप उस सारी चीज़ों के लिए पात्र हैं। लेकिन यहाँ पर विषय अब यही बन गया है करके कि यहाँ पर निश्चय रूप से लिख दिया गया है कि विहित शैक्षणिक योग्यता, यानी कि ये तो होना ही चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा करने के बाद आपने बी किया हुआ है तो आप पात्र होंगे, ये बात समझ लीजिएगा। जो व्यक्ति जिन्होंने डिप्लोमा पहले किया है और उसके बाद बी बीटेक किया है वो तो पात्र है ही। अब बस सवाल यही है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया है, केवल उन्होंने बी बीटेक कर लिया है, एमटेक कर लिया है, तो वो पात्र होंगे कि नहीं। तो इस परिस्थिति को देखते हुए अभी यही कहेंगे कि जिस प्रकार से लिखा गया है, लिखने के माध्यम से जाएंगे, भले सरकार की मंशा कुछ भी हो, अगर आप इसका मतलब निकालेंगे तो यही बेटर है करके कि केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा जो है वो इसके लिए पात्र किया गया है अभी। ठीक है, अब इसके बाद एक नई वीडियो में मैं बात करूँगा, पूरे विषय पे चर्चा करूँगा कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया है कि जो लिखा हुआ आया है उसका क्या मतलब निकल रहा है। ठीक है, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की खबर आपको इसमें मिलती रहेगी। धन्यवाद।